Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will read the second part of chapter Fire, Friend and Foe. The third way of putting out a fire. अभी तक हम दो मेथड कर चुके थे कि हम फायर को किस तरह से बुझा सकते हैं. अब थर्ड वे क्या है? द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. तो आग बुझाने का जो तीसरा तरीका है कि हीट को वहाँ से हटा देना. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. अगर हम टेम्परेचर को उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आएँ, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. तो इससे जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाएगा. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट. हम एक जलती हुई माचिस की तीली को या फिर किसी कैंडल को फूंक मारकर बुझा देते हैं. इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. इस तरह से क्या होता है कि जो आग की फ्लेम होती है उसके आसपास की जो गर्म हवा होती है वो उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे चली जाती है, बिलो हो जाती है, कम हो जाती है और कैंडल बुझ जाती है. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर. कभी कभी तो आग पर पानी भी स्प्रे किया जाता है, पानी का भी छिड़काव किया जाता है. इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर. तो पानी क्या काम करता है? जलती हुई जो चीज़ होती है, जलती हुई चीज़ उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो क्या होता है कि कई बार ब्लैंकेट ऑफ वाटर, जब पानी गिराया जाता है तो जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर है, पानी की फॉर्म में जो चादर है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है और आग बुझ जाती है. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. अब कहता है आग भी कई तरह की होती हैं. कुछ ऐसी आग होती हैं जिन्हें हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं. इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कॉन्टिन्यू टू बर्न. कहता है अगर जब ऑयल फायर होती है, तेल से लगी हुई जब आग होती है और अगर उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो ऑयल, जो हमने साइंस में पढ़ा है, तेल हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है. एंड और क्या होगा, वो पानी के साथ साथ फैलता हुआ चला जाएगा. एंड कॉन्टिन्यू टू बर्न, और वो जलता ही जाएगा. मतलब कि जो तेल से लगी हुई आग है हम उसे पानी से नहीं बुझा सकते हैं, बल्कि वो तो उससे और ज़्यादा फैलती चली जाती है. तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. तो ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बड़ी तेज़ी से बहता है और अपने साथ साथ जलता हुआ तेल भी वो आगे ले जाएगा और इस तरह से वो आग को और भी ज़्यादा फैला देगा. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज. इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, लाइट से चलने वाली जो चीज़ें हैं जैसे फ्रिज, कूलर, ये सब एसी वगैरह, अगर इनसे कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है तो वहाँ पर भी हम आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. तो इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक शॉक होगा तो जो पर्सन उस पर पानी गिराएगा, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है कि जो पर्सन उस पर पानी गिराएगा आग बुझाने के लिए, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है और वो मर भी सकता है. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर. तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर होता है वही बेस्ट चीज़ है. अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, अगर कहीं बिजली की तारों में, कहीं लाइट की तारों में या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सटिंग्विशर ही एक बेस्ट तरीका होगा आग को कंट्रोल करने के लिए. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. कहता है कि हम हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इन सब चीज़ों के लिए. एंड वी स्पेंड मोर
trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. और हम इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं आग लगने को रोकने के नए तरीके ढूंढने में. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और on the whole means शॉर्ट में कि हमने आग को कंट्रोल करने के तरीके भी सीख लिए हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है हम वो सब भी सीख चुके हैं. लॉन्ग एगो देयर वर नो फायर मैन, कि बहुत टाइम पहले की बात है जब फायरमैन नहीं हुआ करते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीडे बिकेम अ फायर फाइटर. जब कभी भी आग लग जाती थी तो हर इंसान, हर पर्सन आग बुझाने के लिए उसमें लग जाता था. तो इस तरह से हर कोई ही फायर फाइटर बन जाता था. पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू ब्लेज. तो लोग क्या करते थे, एक चेन बना लिया करते थे और आपस में वो एक दूसरे की हेल्प करते थे. चेन बनाकर किसी वेल, किसी कुएं या तालाब से पानी की बाल्टियां भर भर कर वो आग वाली जगह तक लेकर आते थे. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो अब तो हम इंसानों ने ऐसे कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉज भी बना लिए हैं कि जब कोई नई बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट्स कुछ ये ऐसे बनाए जाते हैं तो उनके बीच में स्पेस छोड़ दिया जाता है जिससे कि अगर एक बिल्डिंग में आग लगती है तो वो दूसरी बिल्डिंग तक ना पहुंच पाए. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. हर नई बिल्डिंग को खासकर स्पेशली कौन सी, जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर तो पब्लिक प्लेस बनाने से पहले उन जो बिल्डर्स होते हैं उन्हें इन रूल्स को तो फॉलो ज़रूर करना ही चाहिए. बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स. तो जो ये स्पेशल पर्सन होते हैं आग बुझाने वाले, तो उन्हें जिनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, मीन्स औजार वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फायर ब्रिगेड. बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, दे पोजेसिस मैनी स्किल्स. तो जो ये फायर फाइटर्स होते हैं इनमें बहुत सी स्किल्स होती हैं इनके पास, और ये ट्रेंड पीपल होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं जो कि आग बुझाने की जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स. तो वो लोग क्या करते हैं, जब उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले वो आकर इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करते हैं और फिर नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर. तो जो डेंजरस दीवारें होती हैं उन्हें तोड़ देते हैं और फिर पानी का छिड़काव करते हैं एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. तो और वो क्या करते हैं कि पानी या दूसरी चीज़ों का छिड़काव करके आग पर कंट्रोल कर लेते हैं. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. उन्हें फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आग से जले हुए लोगों को और या फिर जिन पर उस धुएं का असर हुआ हो, जैसे आग लगने से जो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, जिस तरह से कोई अगर हार्ट पेशेंट है या किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उन लोगों की फर्स्ट एड करनी है. द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. तो आग की डिस्कवरी ने और उसके जो यूजेस हैं, उसके उपयोग, इसने आदि मानव को, अर्ली मैन की बात आ गई, आदि मानव को नेचर से लड़ने और धीरे धीरे एक जगह पर सेटल होने पर उसने इंसान की हेल्प भी की. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
कि फायर, आग की आज भी दुनिया की कई जगह पर पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम कहना चाहेंगे कि आग सचमुच में हमारी एक फ्रेंड की तरह है, पर हम जैसे ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। मीन्स अगर हम इसे कंट्रोल ना कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।